हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा की कविताएं, जिसमें हमने पढ़ा था तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। ये कविता हमने पहले पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे मैं नीर भरी दुख की बदली। और इस कविता में है वो महादेवी वर्मा की विरह वेदना पराकाष्ठा पर पहुंची हुई हैं और वो किस तरह से निवेदन करती है कि मैं क्या हूँ और किस तरह के हूँ और किस तरह से मैंने एक बदली पानी से भरे हुए बादल की उसने अपने आप को समानता दी है। तो पढ़ते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री स्वानुभूति के आधार पर कहती है, अपनी अनुभूति अपने ही आप को जिया है उसको ही व्यक्त करती है अपने शब्दों में। मैं जल से भरी हुई अर्थात सदा ही अश्रुधारा बहाने वाली दुख की बदली हूँ। क्योंकि बादल है और जब तक नहीं बरसते हैं तो वो बादल अकारत होते हैं, व्यर्थ लगते हैं। तो वैसे ही वो कह रही है मैं हमेशा ही जिस तरह से बादल बरसने के लिए आतुर रहते हैं, बरसते हैं, वैसे ही मैं भी अश्रुधारा बहाने वाली दुख की बदली हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, मेरा सारा जीवन एकदम एकाकी और अत्यंत वेदनामय है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, मेरे हृदय की धड़कन में चिरकाल की निस्तब्धता व्याप्त है और मेरे करुण क्रंदन में समग्र पीड़ित जग की कुटिल हंसी है। अर्थात यहाँ कहने का भाव ये है कवित्री का, अत्यंत वेदना के कारण मेरे हृदय की धड़कन क्षीण पड़ गई है और करुण क्रंदन का स्वर आहत हो गया है। मेरे नेत्रों में वेदना के दीपक निरंतर जलते रहते हैं, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली और पलकों से आंसुओं के झरने बहते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरे प्रत्येक कदम अथवा मेरे जीवन में पग पग पर दुख दर्द से भरा हुआ संगीत व्याप्त है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा और मेरे श्वासों में मधुर स्वप्न रूपी पराग झर रहा है। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, मैं ऐसी दुख की बदली हूँ जिसे हवा आकाश में इस तरह बिखेरती है कि इससे सप्तरंगी धनुष इंद्रधनुष की आभा फैल जाती है। छाया में मलय बयार पली, इस तरह नभ के नवीन रंगों से मेरा श्वेत रेशमी वस्त्र बुन जाता है और मेरी छाया में मलयाचल की सुगंधित हवा चलती रहती है। अब यहाँ पूरे पद में कवित्री ये वेदना व्यक्त करती है कि इस वेदना इनकी पराकाष्ठा पर है। तो ये कहती है इस कारण वह अपनी वेदना को सर्वत्र व्याप्त मानती है तथा स्वयं ही इस वेदना की एकाकी अनुभूति करती रहती है। उसके शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया श्वास प्रश्वास उस वेदना के साक्षी हैं। तो यहाँ पर वचन वक्रता, रूपक, समासोक्ति और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम प्रधान है। आगे वो कहते हैं मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि तेरे आगम की जग में सुख की सी हरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि जिस प्रकार भौहों पर चिंता की हल्की लकीरें निरंतर बनी रहती है, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, भ्रकुटी मतलब तो भौहें तो घिरी रहती हैं या बनी रहती है, उसी प्रकार मैं भी धरती आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप से सदा जल से परिपूर्ण बदली की तरह अश्रु सिक्त व्यथित बनी रहती हूँ। मैं धूल के कणों पर जल बिंदुओं के रूप में बरसकर नए जीवन रूपी अंकुर की तरह उत्पन्न हुई हूँ। आशय यही है कि यहाँ मैं चिंताओं के भार से सदा घिरी रहती हूँ और अश्रुधारा बरसाकर नवीन स्फूर्ति के संचार का अनुभव करती हूँ। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह दे जाता जाना, मेरा आगमन होता है परंतु उसे न तो आगमन पथ मलिन होता है और न उस पथ पर कोई पद चिन्ह ही बन पाते हैं। जब बरसात हो जाती है, कोई बादल बरस जाता है तो देखा होगा तुम लोगों ने, आने जाने का रास्ता है वो पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से अवरुद्ध हो जाता है और साथ ही है वहाँ पर किसी न किसी तरह के चिन्ह छोड़ देती है बरसात या वो बरसने वाली बादल,
तो यहाँ वो कहते हैं मेरा आगमन है, न तो कोई आगमन पथ मलिन होता है मेरे आने से, और न ही उस रास्ते पर कोई मेरे पदचिन्ह बन जाते हैं या मिलते हैं। मुझे इस संसार में आने की सुधि रहती है और अंततः मैं सुख की अनुभूति की तरह खिली रहती हूँ। सुधि में तेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। आगे कहते विस्तृत नभ का कोई कोना, मैं विशाल आकाश में उमड़ती घुमड़ती रहती हूँ, फिर भी मेरा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, यानी कोई भी कोना, मैं हर जगह पसरती हूँ, मैं हर जगह स्त्री होने के नाते अपनी वेदना में जीती हूँ, अपने आप को फैलाती हूँ, लेकिन कहीं भी संसार का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं कहला सकता। उसी तरह से जैसे बादल रहते तो आकाश में हैं, लेकिन उनका कोई आकाश में अस्तित्व नहीं होता, तो फिर भी मेरा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, आकाश का कोई कोना निश्चित रूप से अपना नहीं है, अर्थात इस संसार में अपना जीवन एकदम एकाकी है। परिचय इतना इतिहास यही। बदली कहती है कि मेरा परिचय और इतिहास यही है कि मैं कल आकाश में उमड़ी घूमड़ी थी, उमड़ी कल थी मिट आज चली, और आज जल बरसा कर स्वयं मिट गई हूँ। अर्थात बदली की तरह कवित्री अपने जीवन को क्षणिक एवं अस्थिर मानती है और निरंतर अश्रु बहाती हुई अति वेदनाग्रस्त रहती है। अनुप्रास, यमक, रूपक एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा है वो तत्सम तद्भव है, प्रतीकात्मक भावानुभूति एवं गेयता प्रशस्य है। ये तो थे आपकी महादेवी वर्मा की कविताएं। अब हम कल पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन। धन्यवाद।